हेलो दोस्तों, मैं अरुण पांडे आपके अपने YouTube चैनल मैथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो अंत तक देखें और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। आज हम गास प्रमेय पढ़ेंगे। गास प्रमेय। गास प्रमेय का कथन है कि निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मैं पुनः रिपीट करता हूं, आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं। गास प्रमेय के अनुसार निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मान लें कि किसी पृष्ठ के अंदर आवेश Q उपस्थित है और उस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई E है। तब गास प्रमेय के अनुसार फाई E बराबर Q/ε0। अब हम गास प्रमेय सिद्ध करेंगे। हमने एक बंद पृष्ठ बनाया और इसका नाम F दे दिया। पृष्ठ टेढ़ा मेढ़ा बना ले या गोलाकार बना ले, ध्यान ये रहे पृष्ठ को बंद होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि यह एक बंद पृष्ठ है। इसके अंदर बिंदु O पर +Q आवेश स्थित है। बिंदु O से r दूरी पर, अर्थात ये कहें कि पृष्ठ S पर एक बिंदु P है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। तब बिंदु O से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 Q/r²। इस सूत्र को सिद्ध किया हमने। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हमने इसे प्राप्त किया है। इसे हम समीकरण 1 मान लिया। अब मान लेते हैं कि बिंदु P को एक अल्प पृष्ठ ds घेरे हुए है। अल्प पृष्ठ ds के द्वारा बिंदु O पर बनाए गए घन कोण का मान d ओमेगा है। तो सबसे पहले हम अल्प पृष्ठ ds से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करेंगे। तो अल्प पृष्ठ ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स d फाई E। चूंकि पृष्ठ अल्प है तो फ्लक्स भी अल्प गुजरेगा, अतः d फाई E बराबर E ds cos थीटा। थीटा विद्युत क्षेत्र E और पृष्ठ S के बीच बनने वाला कोण है। इसे समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। अब समीकरण 2 में
समीकरण 1 से E का मान रख देते हैं। समीकरण 2 में समीकरण 1 से E का मान रखने पर तो d फाई E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर ds कॉस थीटा। ये प्राप्त हो गया अल्प पृष्ठ ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अब हम पृष्ठ S से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करेंगे। तो पृष्ठ S से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई E बराबर अल्प पृष्ठ ds से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान जो प्राप्त हुआ है उसका हम कर देंगे समाकलन। 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर ds cos थीटा। तो हमें प्राप्त हो जाता है बंद पृष्ठ S से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। अब Q/4πε0 इसे समाकलन के बाहर निकाल लेंगे तो फाई E बराबर Q अपॉन 4πε0 समाकलन ds cos थीटा बटे R स्क्वायर। ds cos थीटा बटे R स्क्वायर का मान d ओमेगा होता है, चूंकि ds cos थीटा बटे R स्क्वायर बराबर d ओमेगा। अब यहां पर ds cos थीटा बटे R स्क्वायर की जगह पर d ओमेगा लिखेंगे तो फाई E बराबर Q अपॉन 4πε0 समाकलन d ओमेगा। d ओमेगा पृष्ठ ds के द्वारा बिंदु O पर बनाए गए घन कोण का मान है। चूंकि d ओमेगा बंद पृष्ठ के अंदर बन रहा है और हम जानते हैं कि किसी भी पृष्ठ के द्वारा पृष्ठ के अंदर किसी भी बिंदु पर बनाए गए घन कोण का मान 4π होता है, अर्थात पृष्ठ के द्वारा पृष्ठ के अंदर किसी भी बिंदु पर बनाए गए घन कोण का मान 4π होता है। तो फाई E बराबर Q अपॉन 4πε0 और d ओमेगा घन कोण का मान है, इसका मान हो गया 4π, चूंकि समाकलन d ओमेगा बराबर 4π। 4π से 4π कट जाएगा, बचा फाई E बराबर Q अपॉन ε0 जो कि गॉस प्रमेय है। अर्थात निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही गॉस प्रमेय है। गॉस प्रमेय लागू होने की शर्त। गॉस प्रमेय केवल बंद पृष्ठ पर लागू होती है, यह खुले पृष्ठ पर लागू नहीं होती। यानी हम कहेंगे कि गॉस प्रमेय तभी लागू होगी जबकि पृष्ठ बंद होगा। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।